क्या आप भी परेशान है फास्टैग से मेरी तरह? अगर हाँ तो इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों मैं भी बहुत फास्टैग से परेशान था, क्योंकि जब मुझे बनारस जाना होता था तो वहाँ पे बनारस का एक टोल का जो लगता था वो 240 रुपये लगता था। अब आप समझ लीजिए बनारस से आने जाने का लगभग आपका 360-70 रुपये टोल लग जाते थे। जिस दिन मुझे 2 बार जाना पड़ता था उस दिन तो बहुत हालत खराब होती थी, क्योंकि लगभग आपका 800 रुपये आपका टोल चला जाता था। तो भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2025 को एक नया नियम लागू किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में है। तो चलिए इस नियम के बारे में जानते हैं। इस नए नियम के लागू हो जाने से आपका पर टोल का चार्ज जो है वो 15 रुपये आने वाला है, जो कि सभी नेशनल हाईवेज पे ये मान्य होगा। तो चलिए देखते हैं ये नया नियम क्या है, इसमें कैसे ये कार्य करता है, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा फास्टैग की एनुअल पास की स्कीम को लागू कर दिया गया है, जो कि आपका 15 अगस्त 2025 को लागू किया गया है। यह फास्टैग स्कीम क्या है, बहुत लोगों के मन में जो है बहुत कंफ्यूजन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आज हम पूरा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि ये फास्टैग स्कीम क्या है। तो यह फास्टैग स्कीम जो है आपका भारत सरकार के द्वारा जितने भी प्राइवेट व्हीकल हैं उन पे ये लागू किया गया है। यहाँ पे आपको जो है एनुअल आपको पास एक जारी कर दिया जाता है, जिसमें आपका 200 ट्रिप आपको दिया जाता है। वो जो 200 ट्रिप है वो आपको 1 वर्ष के भीतर आपको खर्च करना होता है। अगर आप वो 1 वर्ष के भीतर नहीं खर्च करते तो आपका एक्सपायर हो जाता है। इसका जो कॉस्ट आने वाला है 3000 रुपये, इसके लिए आपको पेमेंट करना रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पर ट्रिप का आपका कॉस्ट हो जाता है 15 रुपये पर ट्रिप। वहीं इसकी वैलिडिटी वैधता जो है सभी एक्सप्रेस वे व नेशनल हाईवे पे इसकी वैधता है। वहीं स्टेट हाईवे पे ये जो है लागू नहीं है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे स्टेट हाईवे पे आप इसका यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको जो नॉर्मल जो भी वहाँ के टोल होते हैं वो आपको यहाँ पे पेमेंट आपको करने होंगे। तो दोस्तों वहीं आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि आप इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए आपको राजमार्ग यात्रा नाम का एक मोबाइल ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड करके उससे आप लॉगिन कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद अपना जो आपका व्हीकल नंबर है वहाँ पे उससे उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे डालिएगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहला ऑप्शन ये है। उसके बाद आप डायरेक्ट या NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वहीं पे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आप इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए पहले तो आपका वेरिफिकेशन होगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि आपका जो भी फास्टैग है वो क्या इसके लिए जो है एलिजिबल है कि नहीं है। जब आपकी वैलिडिटी हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाता है सक्सेसफुल, उसके बाद आपका जो है वहाँ पे शो कर देता है कि आपका पेमेंट 3000 रुपीज़ है। आप इसको पेमेंट कर दीजिए, जो कि आपका करंट ईयर 25-26 के लिए होगा। इसका आप पेमेंट जो है राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो आप NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप जाके इसको पेमेंट कर लीजिए। जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा उसके बाद जो है आधे 1 घंटे के अंदर आपका ये एनुअल पास की स्कीम जो एक्टिवेट हो जाएगी आपके करंट व्हीकल पे, जो आप वहाँ पे व्हीकल रजिस्टर किए रहते हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके मन में ये उठता है कि क्या आपको जो है नया फास्टैग खरीदने की आवश्यकता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फास्टैग है उसी पे आपका ये पास एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नया फास्टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं, बस हाँ ये होना चाहिए कि आपका जो फास्टैग है वो वर्किंग हो और वो जो भी भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे NHAI के द्वारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे निर्धारित की गई वो सभी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे फुलफिल करता हो। जैसे आपका जो फास्टैग है वो आपके व्हीकल के विंडशील्ड पे प्रॉपरली वहाँ पे लगा हो। उसके बाद ये आपके जो व्हीकल है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक हो और ये आपका ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो आपको नया फास्टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सब एलिजिबिलिटी आपके जो एग्जिस्टिंग फास्टैग है वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो आपको नया फास्टैग यहाँ पे बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके मन में आता है कि ये जो एनुअल पास की स्कीम है ये इसमें कौन कौन से टोल प्लाजा आपके कवर होते हैं या ये कहाँ इस जो है पास वैलिड है। तो यह दोस्तों ये जो एनुअल पास की स्कीम है यह आपका जो पास मिलेगा तो यह नेशनल हाईवे नेशनल एक्सप्रेस वे पे ही लागू होगा। वहीं जो आपके स्टेट के हाईवे हैं या एक्सप्रेस वे हैं उसके अलावा जो भी आपका लोकल बॉडीज़ के द्वारा यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं फास्टैग या टोल बूथ जो भी मैनेज किए जाते हैं वहाँ पर ये स्कीम मान्य नहीं होगा। वहाँ पे आपका जो रेगुलर फास्टैग का चार्ज है वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे आप लोग पर इससे पहले देते हुए आए हैं। तो दोस्तों वहीं आपके मन में एक
दूसरा प्रश्न उठता है इसकी पास की वैलिडिटी कितनी होने वाली है, अर्थात यह पास कब तक वैलिड रहेगा जो आपको इशू किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पास की वैलिडिटी है ये आपका जो है मैक्सिमम 200 ट्रिप तक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वहीं इसकी जो वैलिडिटी है वो आपका 1 वर्ष तक रहेगा। जो आपको 200 ट्रिप मिलेंगे वो आपको 1 वर्ष के अंदर ही खर्च करने रहते हैं। अगर आप उसको 1 वर्ष के अंदर नहीं खर्च कर पाते हैं तो ये आपके एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप 200 ट्रिप 1 वर्ष के अंदर खत्म कर देते हैं तो आपका यहाँ पे ये पास की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको दोबारा से पास इशू करवाना पड़ता है, फिर से आपको यहाँ पे 200 ट्रिप दोबारा आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी पहले आएगा, अगर आपका 1 वर्ष पहले आ जाएगा तो वहाँ पे आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, जो भी आपके ट्रिप उसमें रहेंगे वो सब आपके एक्सपायर हो जाएंगे। वहीं अगर आपका ट्रिप पहले खत्म हो जाता है, अगर आप 1 महीने में ट्रिप खत्म कर दिए, 2 महीने में कर दिए, तो यहाँ पे आपका पास की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। तो आपको दोबारा से अपना पास अपने उस व्हीकल पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैलिडिटी के विषय में ये पूरी जानकारी यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों वहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है पास जो आपका पास इशू होगा तो यह क्या सभी व्हीकल पे मान्य होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पास इशू होगा सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइवेट व्हीकल पर ही लागू होगा, जो कि नॉन कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं जैसे कार, जीप, वैन इत्यादि, इन्हीं व्हीकल पे लागू होगा। अगर आपके जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं तो वहाँ पे उनके लिए पास की स्कीम नहीं है, तो उस पर यह पास की स्कीम लागू नहीं होगी। अगर किसी तरह से जो है आप मान लीजिए लागू कर लेते हैं तो अगर वहाँ पे पता चलता है तो आपका ये बिना किसी नोटिस के इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यह स्कीम सिर्फ आपका प्राइवेट व्हीकल जो कि नॉन कमर्शियल व्हीकल है उन्हीं के लिए लाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है, कैन आई ट्रांसफर माई एनुअल पास टू अनदर व्हीकल। तो यहाँ पे अगर आप चाहें आपका जो एनुअल पास की स्कीम है उसको आप एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल पे ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा अभी यहाँ पे सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। इसमें आप जो है जो आपका फास्टैग है वो फास्टैग की पास की स्कीम है, या आप जो दूसरे व्हीकल पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यह पास उसी व्हीकल पे मान्य होगा जिस पे प्रॉपर्ली विंडशील्ड पे यह चिपका होगा और वह व्हीकल रजिस्टर्ड होगा। इसको आप किसी दूसरे व्हीकल पे नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आता है, क्या जो है इस फास्टैग को आपको अपने व्हीकल की विंडशील्ड पे लगाना जरूरी है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसको आपको अपने विंडशील्ड पे प्रॉपर्ली अटैच करना, फिक्स करना जो है लगाना जरूरी है। बिना इसके जो है आप इस फास्टैग की जो पास की स्कीम है इसको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्या जो है ये फास्टैग की जो स्कीम है ये आपके चेसिस नंबर पे रजिस्टर्ड फास्टैग पे लागू है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो भी फास्टैग आपके व्हीकल के चेसिस नंबर पे इशू हुआ है तो उस फास्टैग पर यह आपका पास एक्टिवेट नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना फास्टैग को अपडेट कराना पड़ेगा। उसमें आपको अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। जब आपका व्हीकल नंबर अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही आप जो है इस पास की स्कीम को वहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। बिना इसके अपडेशन के आप इसको नहीं कर सकते यूज। वहीं आप अगर अपडेट नहीं कराना चाहते तो आप अपना नया फास्टैग इशू करा सकते हैं जो कि आपका व्हीकल नंबर पर रजिस्टर होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन है, व्हाट काउंट एज ए सिंगल ट्रिप अंडर द एनुअल पास, कि आपका जो इसका ट्रिप का काउंट होगा वो किस बेस पे किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे अभी आप प्रेजेंट टाइम में अपना टोल कटवाते थे, जो भी आपका टोल पेमेंट होता था, जैसे आप एंट्री किए उसके बाद आप एग्जिट कर दिए, वो आपका एक टोल काउंट हो गया। उसके बाद अगर आप दोबारा उस टोल से गुजरते थे तो वहाँ पे आपका दूसरा टोल काउंट होता था। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, जैसे आप किसी टोल में एंट्री कर दिए, एंट्री करके उस टोल से निकल गए तो वहाँ पे आपका जो है एक जो ट्रिप है वो आपका वहाँ से लेस हो जाएगा। फिर अगर आप दोबारा वहाँ पे एंट्री करते हैं, दोबारा एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे आपका एक और वहाँ पे ट्रिप काउंट होगा। तो यहाँ पे आपका टोटल 2 ट्रिप होगा। अगर आप उस टोल से 2 बार गुजरते हैं तो वहाँ पे आपका 2 ट्रिप काउंट होने वाला है। वहीं अगर आपका कोई रास्ते में क्लोजिंग जो टोल बूथ है वो क्लोज हो गया तो वहाँ पे किसी प्रकार का आपका कोई एंट्री और एग्जिट काउंट यहाँ पे जो है नहीं कटेगा। तो वहीं दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके मन में आता है कि जब ये एनुअल पास की स्कीम आपके व्हीकल पे एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या, तो जब भी आप किसी टोल से गुजरते हैं तो क्या इसके रिगार्डिंग आपके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब आपका ये स्कीम एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे आपका मोबाइल में जब भी आप किसी टोल बूथ से गुजरेंगे तो आपका जब भी ये जो काउंट आपको मिला रहेगा पास में, तो वो जब भी डिटेक्ट होगा तो आपको वो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। या मैसेज आपका जो फास्टैग इशू अथॉरिटी है, जो भी बैंक है, तो वो आपको अपने स्तर से जिस प्रकार से मैसेज वो लोग भेजते हैं एसएमएस के माध्यम, एसएमएस से नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम, जो भी उनका कम्युनिकेशन का माध्यम, उस माध्यम से उनके द्वारा यहाँ पे आपका मैसेज भेजा जाएगा कि आपका जो है यहाँ पे इस टोल बूथ से आप गुजरे हैं, आपका यहाँ पे एक पास का जो भी काउंट है वहाँ पे एक काउंट आपका लिस्ट कर दिया गया है। वहीं आपका मन में दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या यह सभी के लिए मैंडेटरी है
अगर कोई इसको चाहे कि नहीं हमको इसको नहीं लेना है, तो क्या ये वो कर सकता है? तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। जैसे आपका अभी फास्टैग रेगुलर फास्टैग चलता था, सेम उसी तरह से आपका नॉर्मल फास्टैग आप यूज कर सकते हैं। यह किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको लीजिए, अगर ना चाहें तो ना लीजिए। दोस्तों वहीं पे आपका जो दूसरा प्रश्न आपके मन में आता है कि आपके फास्टैग में जो भी बैलेंस है, जो जो वैलेट में बैलेंस है, क्या आप उसको यूज करके क्या अपना ये जो एनुअल पास की स्कीम है फास्टैग की, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप अपने फास्टैग में जो बैलेंस है उसका यूज करके इसको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, आप जो आपका राजमार्ग यात्रा ऐप है, आप वहाँ पे जाके अपने फास्टैग की स्कीम को एक्टिवेट कीजिए, जो कि पास की स्कीम है। इसके लिए आपको 3000 वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। आपका जो फास्टैग में अवेलेबल बैलेंस है उसको आप जो भी आपके स्टेट हाईवे हैं या आपका पार्किंग है और अन्य जगहों पर आप इसको रेगुलर तौर पे यूज कर सकते हैं। बट आप इसको एक्टिवेट करने के लिए, एनुअल पास की स्कीम को एक्टिवेट करने के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं आपके मन में एक क्वेश्चन ये उठता है कि आपके घर के नज़दीक एक टोल बूथ है जिनके द्वारा आपको एक लोकल पास इशू किया गया है, जिसका एनुअल मतलब वहाँ पे मंथली चार्ज आपसे कुछ लिया गया होगा। तो क्या यह पास जब एक्टिवेट हो जाएगा आपके व्हीकल पे, तो इसमें से वहाँ पे जो भी काउंट आपको मिलेंगे तो वो क्या वहाँ पे डिडक्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो दोस्तों आपका जो घर के नज़दीक जो टोल बूथ है, अगर उनके द्वारा कोई आपको पास इशू किया गया है तो वो आपका पहले की तरह ही मान होगा। जब आपका यह नया पास एक्टिवेट हो जाएगा, ईयरली पास जो जारी किया जाएगा, तो वहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का कोई टोल काउंट वहाँ पे जो है नहीं डिडक्ट होगा। तो आपका जो पुराना पास है तो वहाँ पे वही पहले की तरह वहाँ पे चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपना नया पास इशू करा के अन्य टोल पर जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एनुअल पास की स्कीम को अपने व्हीकल पे एक्टिवेट करके सभी ट्रिप आपकी 15 रुपये पड़ने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप इसको अपने व्हीकल पे एक्टिवेट कर लीजिए और अपना पैसे की बचत कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।